हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब एकेडमिक्स में। दोस्तों, कल हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर और वास्तविक संख्याओं का परिचय यानी इंट्रोडक्शन वीडियो हमने देखा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने है। दोस्तों, आइए सन 2026 की तैयारी करते हैं बिना देरी किए। तो क्वेश्चन क्या है जिसके एग्जाम 27 में होंगे बेटा, वो वाले बच्चे 26 में अच्छे से पढ़ के यहाँ से कंप्लीट नंबर लाएंगे। तो क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था कल अभाज्य संख्याएं, है ना। अभाज्य गुणनखंड हम तभी कर पाएंगे जब हमें अभाज्य संख्याएं पता हो। तो कल मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटें, और एक से कटें। मतलब उनके कम से कम दो गुणनखंड होंगे। क्या? एक तो वो स्वयं से कट रही होंगी और एक वन से कट रही होंगी, है ना। तो ऐसे दो गुणनखंडों वाली संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। उन संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं प्यारे बच्चों? जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, 19 है, 23 है। इस तरीके की जो संख्या होती है जो खुद से और वन से कटती हैं, वे संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो बोर्ड पर लिखी संख्या 140, 156, 3825, 5005 और 7429 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है 140, हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसके बेटा? 140 के। तो 140 को हमने यहाँ लिखा, है ना, और इसके अभाज्य गुणनखंड करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, इसके लास्ट में हमने जीरो देखा। जीरो देखते ही हमें पता लग गया कि जिन संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे संख्या हमारी इवन नंबर होती है। और इवन नंबर हमारे इवन नंबर से कट सकते हैं, यानी 2 से कट सकते हैं, है ना। तो 2 से कटेगा। 2 एक प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो देखो प्यारे बच्चों, 2 से 1 जा या 2 सत्ते 14, जीरो ऐसे ही आया। फिर लास्ट में 0 है, फिर 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, एक इधर आया, 2 पंजे 10, 5 से 1 जा 35, 5 से 1 जा 35 और 7 बन जा 7 और 7 बन जा प्यारे बच्चों 7। तो 140 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं प्यारे बच्चों? देखो 140 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 140 के गुणनखंड? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे 140 के हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या है बेटा? है, देखो 2 अपने आप में अभाज्य संख्या है, 5 अपने में अभाज्य संख्या है, 7 भी अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको लिख दिया। बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखेंगे, 156। कितना प्यारे बच्चों? 156। अब हम 156 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना भाई। तो देखो लास्ट में क्या है? 6 है। 6 अपने आप में इवन नंबर यानी कि सम संख्या है और सम संख्या होने के नाते ये 2 से कटेगी। कितने से कटेगी? 2 से कटेगी। तो देखो भाई 2 अपने आप में अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है। देखो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 ज्यादा होते हैं, इसलिए 2 सत्ते 14 लेंगे और एक यहाँ आया तो 2 अट्ठे 16। बेटा एंड में 8 यानी सम संख्या आ गई, फिर 2 से कटेगा। 2 तिया 6, एक आया 2 ने 18। अब आ गया 9 जो है एक अपने आप में विषम संख्या है, तो ये 2 से तो कट नहीं सकता। अब 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट रहा है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो इस तरह हमारा जो 156 है, मैं थोड़ा सा इसे इसके नीचे लिखूंगा, है ना। 156 है, 156 कट गया। इसके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो बेटा, कुछ लोग क्या करेंगे, ये 2 है, 2 इंटू 2, तो इसे हम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, जैसे आपका मन करे ऐसे लिख लो। इसको भी आप चाहो तो 2 की पावर 2 5 इंटू 7 लिख सकते हो, है ना प्यारे बच्चों, है ना।
अब क्या है हमारा बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इस वाले को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है भाई, क्या है क्वेश्चन है हमारा 3825 है ना बच्चों, प्यारे बच्चों। आप इसमें एक चीज देखो, लैंड जो लास्ट है, जो लास्ट है, लास्ट में 5 है, क्या है, लास्ट में 5 है। तो जो लास्ट में 5 है वो जो है बच्चों एक अपने आप में कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, वो विषम संख्या है ना। और विषम संख्या किससे, एक विषम संख्या करेंगे, तो जिसके एंड में 5 हो या तो वो 3 से कटेगा या फिर वो 5 से कटेगा, ठीक है ना। तो देखो 3 से ट्राई करने के लिए क्या, देखो अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है। देखो भाई ये कितना हो गया, 10 10 3 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18, 18 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखो भाई 3 बन जा 3 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इधर आया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते क्या हो गया मेरे बच्चों, 21 हो गया, है ना। यहाँ दो, अब एक यहाँ 3 पंजे 15, चेक कर लो, 3 एकम 3, एक इधर आया, 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इधर आया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब दोबारा क्या कटेगा 3 से, देखो 3 और ये 7 पर 12, 12 और 12, 7 और 5 12, 2 14 और एक 15, कटेगा 3 से। देखो भाई 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक इधर आया, 3 पंजे 15, ये 3 से जो है कट गया। ये अब 3 से कटेगा, 5 और 2 7, 7 4 11, नहीं कट रहा। अब ये 5 से कटेगा, भाई 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2 इधर आया, 5 पंजे 25, अगेन 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 इधर आया, 5 सत्ते 35, अब ये 17 17 से ही कटेंगे, तो 17 एकम 17। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके जो हमारे फैक्टर आए, इसके इसके जो हमारे फैक्टर आए 3825 के, वो है हमारे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, है ना बच्चों। और 3 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना, और 5 को 5 का स्क्वायर इंटू 17 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये था इनका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। बेटा 2 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम उन 2 को भी कराते हैं। बेटा बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी, इवन ऑड का फर्क आपको समझ में आना चाहिए। कल आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही समझाया था कौन सी संख्या इवन होती है, कौन सी ऑड होती है, उसकी पहचान आपको बताई थी। अभाज्य संख्याओं को भी हमने डिस्कस किया था। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लें आप इसका, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5005 के यानी 5005 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखो प्यारे बच्चों लास्ट में 5 है, या तो 3 से डिवाइड होगा या फिर 5 से। तो 3 से बेसंख्या डिवाइड होती है जिन नंबर के डिजिट के सम यानी अंकों के जोड़ 3 से डिवाइड हो। तो बेटा 5 0 5 10 हो गए, 10 3 से डिवाइड है, वो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होने वाली, हम तुरंत काट देंगे इसको 5 से। तो कैसे, 5 ही कम 5 0 0 1, है ना। अब बेटा एंड में 1 आ गया, 5 से कटने वाला है नहीं। अब करके देखेंगे हम किससे ट्राई, 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है 7, तो 7 से करेंगे, 7 ही कम 7, 3 आया, 7 चौक 28, 2 यहाँ कट जाएगा बेटा, 7 या 21, तो 7 से करेंगे तो 7 ही कम 7, 3 इधर आया, है ना। अब 7 चौक 28, 2 इधर आया, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, ये हमारा किससे कट गया प्यारे बच्चों, ये हमारा कट गया कितने से, 7 से। अब 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं। अब 7 के बाद 7 के बाद 9, 9 तो नहीं होता वैसे, 11 होती है, 11 कम 11 3, 11 से 33 कट रहा है ना, 11 ही कम 11 और 11 तिया 33, और ये किससे कटेगा, 13, 13 से कटेगा। 13 अपने आप में खुद एक अभाज्य संख्या है ना प्यारे बच्चों। तो 5005 जो हमारा डिवाइड होगा 5 से, 7 से, 11 से और 13 से, ये हमारा इससे डिवाइड होने वाला है ना। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए किसके, 5005 के। अब इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम करेंगे 7 4 2 9 के
अभाज्य गुणनखंड, है ना प्यारे बच्चों। तो देखो हम सबसे पहले 3 से करेंगे, तो अंकों का जोड़ देखेंगे। 4 2 6, 6 7 13, 6 7 कितने हो गए, 13 हो गए, है ना बच्चों। तो यहाँ तक जो हमारी संख्या बनी 13 बनी। अब 13 में हमें 9 डालने हैं, 13 में जब हम 9 डालेंगे 7 वो 22, 22 नहीं कटेगा। अब भाई 3 से नहीं कटा, 2 से तो कट ही नहीं था, 3 से नहीं कटा। अब देखेंगे 5 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है ना, उसके लिए 5 होना चाहिए था। अब 7 से देखो, 7 ही कम 7, 7 छंग 42, बाकी नहीं कटा। 11 से देखो, 11 छंग 66, 11 छंग 66, और मेरे प्यारे बच्चों 14 8 2, अब 11 सत्ते 77, कितना बचेगा 4, नहीं कैरी लिया, 7 5 9, ये 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से देखेंगे, 13 छंग 13 से 13, अब कितना, 13 से नहीं जा रहा, 13 13 देखेंगे थोड़ा। 13 के बाद 17 से, 17 से देखते हैं बेटा। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68। तो ये हो गया हमारा 68। कितना बचेगा बेटा, एक कैरी लिया, यहाँ आया 6, कितना आया 6, ये 2 है ना। अब 13 चौक 52, कितने आ गए, 52 आ गए। 17 कम 17, 17 तिया 51, सॉरी बेटा, 17 तिया 51, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 और ये 9। अब ये चला जाएगा क्योंकि 17 सत्ते 119 होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 17 से करते हैं, 17 चौक 68, कितना 17 चौक 68, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, एक कैरी लिया यहाँ पे, तो बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बचेगा, ये हो जाएगा 62। अब 17 दिया 51, 17 दिया 51, जब 17 दिया 51 हो गए तो कितने बचे, यहाँ 1 यहाँ 1, कितना बचा 11, 11 यहाँ आएगा, ये हो गया 119। अब कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 चिक्का 102, 17 सत्ते 119। अब 17 से जाएगा, 17 चौक 17 दूनी 34, चेक कर लो इसको, 17 से वर्ग में नहीं है, जाएगा भी नहीं। 17 एकम 17, एक कैरी लिया, कितना हो गया बेटा, 13 में से 7 गए, 6 बचे, 7 नहीं जा रहा। अब भाई 17 के बाद क्या था, 19, 19 से करो, 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना हो गया 38 हो गया। एक कैरी लेना पड़ेगा, भैया बचा 5, 57 चला गया 19 से। तो 19 से जब ये गया, कैसा करा, कि 19 ही काम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना हुआ 38, और 19 दिया 57, है ना। अब बचा 23, तो बेटा 23 23 से ही कट के खत्म हो जाएगा। तो इस तरह इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो हमारे आए 17, 19 और 23, है ना बेटा। तो ये हो गए इन सबके अभाज्य गुणनखंड। तो ये पांचों क्वेश्चन खत्म हो गए। मैं चाहूंगा बेटा आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लें आप इसका। बहुत अच्छे, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच करो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के हम LCM और HCF निकाल लें और उन दोनों संख्याओं की जब आपस में गुणा कराएं और उनके LCM और HCF की गुणा कराएं तो वो दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है, इनके HCF LCM निकालेंगे, साथ में हमें ये प्रूव करना है कि दो संख्याओं जिनका हमने HCF LCM निकालना है वो दो संख्याओं का गुणनफल, ये आपने फॉर्मूला पढ़ भी रखा होगा पहले 6, 7, 8 वगैरह में, है ना, बराबर होता है HCF गुणा LCM। यानी कि अगर हम किन्हीं दो संख्याओं का LCM HCF निकाल रहे हैं और उन दोनों संख्याओं का LCM LCM की गुणा कराकर और उन दो संख्याओं के आपस में गुणनफल गुणा कराकर जब देखेंगे तो दोनों के आंसर क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमें इसमें प्रूव करना है। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य LCM और HCF निकालना है, जिनके लिए हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो बिना देरी किए हम सॉल्व करते हैं, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए भाई देखो 26 के करेंगे आप, लास्ट में 6 से 2 से कटेगा, 2 बन जा 2,
2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13, 13 कट के खत्म हो गया 91 है ना। लास्ट में 1 है, 3 से काटेगा, 3 1 जा 3, 1 नहीं कटेगा लास्ट में। 7 से काटो, 7 ही कम 7, 2 इधर आया, 7 तिया 21 कट जाएगा, 7 ही कम 7, 7 तिया 21 और 13 ही कम 13, 13 ही कम 13। ये हमारे क्या हो गया, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिख देंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 13। इसी तरह 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 13। अब बेटा उत्तर की जांच करेंगे, कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लो, खाली संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल जो क्या है अपने आप में 26 गुणा 91, 26 गुणा 91। और जब बेटा आप इनकी गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 2366। आप गुणा करा के चेक कर लेंगे, है ना प्यारे बच्चों। अब लेकिन बेटा HCF LCM हमने पहले निकाल के दिखाना चाहिए। चलिए पहले HCF LCM निकालते हैं। सॉरी बेटा, देखो HCF किसका, इन दोनों संख्याओं का HCF किसका 26 का और 91 का HCF क्या आएगा। HCF वो होता है दोनों में कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, दोनों में 13 कॉमन है। हमने 13 कॉमन ले लिया, कितना कॉमन है 13। अब बेटा LCM, LCM किसका 26 और 91 का ही LCM है ना, इनका LCM। LCM क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लो, साथ ही में 2 गुणा 7 भी लिख लेंगे, तो वही कॉमन वाला ले लिया और 2 ये वाला और 7 ये वाला। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 182, कितना आएगा 182, ये है ना 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। अब हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, देखो दोनों संख्या को गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल यानी कि किसका बेटा 26 का और 91 का गुणनफल, जो कि कितना आया है हमारा, यह आया है हमारा कितना 23,066, 2366 सॉरी 2366। अब हमें करना है HCF गुणा LCM, HCF इन दोनों संख्याओं का ही LCM और दोनों संख्याओं का ही LCM, है ना बच्चों LCM। तो HCF कितना है 13 है, LCM है 182 है ना। और जब आप इसकी भी मल्टीप्लाई कराओगे तो आप पाओगे कि आपका आंसर आ रहा है 2366, यानी कि 2366। तो इस तरह हमारे उत्तर की जांच हो गई, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आप बेटा इसको नोट करेंगे और साथ ही में हम अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन को बताए, फिर साथ ही में एक साथ आप उसको नोट कर लेंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए बेटा क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब ये है हमारा 510, इसके लिए हम एक बैरियर लगा देते हैं ऐसे करके, है ना। 510 को हम 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 1 इधर आया, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। ओके प्यारे बच्चों, एंड अगेन 3 से कट होगा क्योंकि 5 2 10, 10 2 12, 255 हमारा बहुत ही इजीली कट जाएगा, किससे 3 से, कैसे 3 अट्ठे 24 है ना। और कितना आया 1 3 5 जा 15, अब यानी 5 सत्ते 5 पंजे 25, अब 5 ही कम 5 और 5 सत्ते 35, क्योंकि 3 यहाँ आ गया, और 17 ही कम 17। तो ये थे हमारे वेक्टर किसके बेटा 92 उसके 510 के। अब कर लेंगे हम 92 के फैक्टर, 92 के फैक्टर, 92 के फैक्टर लास्ट में 2 है, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, अगेन फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 से कटने वाला है, किसी और से कटेगा नहीं। अब निकालेंगे हम इनके फैक्टर, लिख लेंगे, फिर लिख देंगे इनके HCF LCM। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले लिखने हैं 510 के फैक्टर, जो कि है हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, कितने प्यारे बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 के फैक्टर क्या आए हमारे 2 गुणा 23,
है ना प्यारे बच्चों, ये हमारे 92 के फैक्टर। अब हमें इनका HCF निकालेंगे। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे, HCF निकालेंगे। HCF क्या आएगा भाई? सर HCF आएगा इनका केवल 2, बाकी कुछ कॉमन हमें दिख नहीं रहा। HCF आ गया 2। अब बेटा LCM कितना आएगा? LCM निकालेंगे। तो LCM में बेटा सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख दो। लिख दिया सर। अब बाकी बचा कुचा रेस्ट वाला लिख देंगे ऐसे ही। 2 लिख दिया, अब ऊपर के सब लिख दो। 2 इंटू 5 इंटू 17। अब ये नीचे के 2 इंटू 23, ये भी तो 2 इंटू 23। और बेटा जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या होगा? तब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2000, यानी कि 23,460। कितना आएगा? 23,460। ये बेटा आप कैलकुलेशन है, आप करके देख लेंगे, है ना। बाकी टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसलिए आप इसको कर लेंगे। तो इसका एलसीएम आ गया। अब प्यारे बच्चों हमें करनी है उत्तर की जांच। क्या करनी है? उत्तर की जांच, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो प्यारे बच्चों, देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन सी है बेटा? 510, 510 और क्या है बेटा हमारे पास? संख्या 92। और बेटा जब आप इनका मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा, कितना आएगा? वो आएगा 46,920। कितना आएगा? 46,920। अब आप निकालेंगे HCF गुणा LCM। HCF गुणा LCM, है ना। तो आपको HCF कितना है आपका? 2, और LCM है 23,466। और बेटा इनकी मल्टीप्लाई करके भी आएगा 46,920। तो इस तरह हमारे उत्तर की जांच, इनके फैक्टर करके इनके HCF LCM में निकाली उत्तर की जांच। ऐसे हमें क्वेश्चन बोर्ड में करना है या आपको कॉपी नोटबुक में नोट करना है। चलिए प्यारे बच्चों, नोट करिए, आगे आप बढ़ेंगे फिर। बहुत बच्चे, आपसे उम्मीद है ये नोट कर लिया होगा। ठीक है बेटा, मुझे लगता है शायद आपको ये नीचे वाला नंबर नहीं दिख रहा, तो मैं इसको साइड में बता दूं। ये 46,920 है। 46,920 है, आप इसको नोट कर लेंगे। बहुत अच्छे, ठीक है। अब सब कुछ क्लियर आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इसके थर्ड पार्ट की ओर, है ना। तो बेटा ये हमारा 336, इसको पढ़ेंगे क्या? 336। अब इसके फैक्टर और हमें करने हैं 54 के फैक्टर, है ना। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 1 जा 2, 1 इधर आया, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। 2 8 जा 16। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, 2 ही कम 2, 1 इधर आया, 2 छिक्का 12, 1 2 अट्ठे 16। अगेन फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से कितना? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 ही कम 2 और 3 सत्ते 21 एंड 7 ही कम 7, 7 ही कम 7। अब बेटा फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब 3 नम 27 और 3 तिया 9 और 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, है ना बेटा। ये हमने डिवाइड जो है कर लिया। अब क्या करना है हमें? अब हम 54 इनके फैक्टर लिख देंगे सबसे पहले। 336 के फैक्टर है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना बेटा। 3 इंटू 7। और बच्चा अब इसके फैक्टर क्या हैं? 54 के, 54 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना प्यारे बच्चों। अब हम इसका HCF ले लेते हैं। HCF, है ना। HCF इसका 336 और 54 का। क्या HCF है भाई? HCF है भैया, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, हाँ आ रहा है। और सर एक जगह 3 का बनना है और कहीं 2 या 3 का कुछ नहीं बनना। 3 के ये हैं पर ऊपर कहीं 3 नहीं दिख रहा। तो 2 इंटू 3 करके हम इसको 6 इसका HCF निकाल लेंगे। अब बात आती है सर LCM की। सर किसका LCM? सर 336 और 54 का LCM, है ना, LCM।
देखो प्यारे बच्चों, आपको मेहनत से मन लगा के पढ़ाई करनी है। कोई मोटिवेशन ये वो कुछ काम नहीं आता बेटा, पढ़ाई काम आनी है। बेटा आप जिस दिन अपने चैप्टर और आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आप खुद एनालाइज करेंगे कि आपके अंदर एक मोटिवेशन खुद से आ रहा है ना। और बेटा एक बात आपको बहुत अच्छे से बता दूं, जिस दिन भी हम टारगेट से ज्यादा काम कर लेते हैं ना, उस दिन हमें मोटिवेशन खुद आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको काम करना है अपनी बेहतरी, अपने सिलेबस के लिए। आप अपना सिलेबस खत्म करते जाओ, आपको मोटिवेशन खुद आते जाएगा। दुनिया का कोई मोटिवेशन ऐसा नहीं है जो आपके एफर्ट और एनर्जी से बड़ा हो। आप जितने ज़्यादा एफर्ट और एनर्जी लगाएंगे, आपको मोटिवेशन खुद से आता जाएगा। अपने सिलेबस के लिए है ना, सिलेबस तैयार करते जाएंगे, आपको मोटिवेशन आता जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, 2 कॉमन था, कॉमन ले लिया, 3 कॉमन था, कॉमन ले लिया। अब सारी चीज़ ऐसे देखिए, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ही इंटू 7, और भाई नीचे 3 बचा, ये भी लिख दिया 3 इंटू 3, है ना। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा कितना, 3024। आप करा कर देख लें, ठीक है ना। 3024 आपका आ रहा होगा। अब क्या हमारा नेक्स्ट पहलू है, नेक्स्ट पहलू है संख्याओं का गुणनफल। संख्या जांच करने के लिए संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या है हमारी, संख्या क्या है हमारी प्यारे बच्चों, 336 और 54। 336 और 54। और प्यारे बच्चों, जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 18,144, है ना बेटा। आप मल्टीप्लाई आप करा कर देख लीजिए, ठीक है ना। अब HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM बेटा आप आपके साथ कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, और बाकी कमेंट में लिखें अपना आंसर। यहीं पर इस टाइम पर आप अपना आंसर नोट लिखें कि किस संख्या का HCF LCM क्या आया है ना, ठीक है। आपके कमेंट का जवाब देंगे। ओके प्यारे बच्चों, HCF क्या है हमारा, HCF 6 है, HCF 6 है, और LCM है हमारा कितना, 3024। और जब आप इसकी भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपका आएगा 18,144, 18,144। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट खत्म हो गए हैं। तो हमने से एक्सरसाइज के केवल क्वेश्चन नंबर 1 उसके सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 उसके सारे पार्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का जो पार्ट है बचा हुआ, जो इसके और क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ताकि आप नेक्स्ट के लिए और ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएं। थैंक यू सो मच बेटा। अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करो। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा, जिस बच्चे ने भी चैनल पे पढ़े बेसिक्स वीडियो को नहीं देखा, पहले एक बार देखना है। आपकी बेहतरी के लिए बता रहा हूँ। ऐसा 9th और 10th इवन 12th में भी मैथ की कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वहाँ बेसिक को एक एक चीज़ को उठाया है। एक एक चीज़ आप सीखें, बेसिक सीखें और अपनी मैथ को पढ़ें। आपको ऐसा कुछ नहीं होगा तो समझ नहीं आए। थैंक यू सो मच गाइस। आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।